जी हाँ दोस्तों, बिहार में बीजेपी बेकाबू। शाह आए पार्टी संवारने, लेकिन नेता क्यों छोड़ने लगे पार्टी। और मीटिंग में शाह तक को कहना पड़ गया, बस अब बस करो। आखिर क्यों बिहार में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, बीजेपी बिखरती जा रही है। और शाह ने बीजेपी नेताओं को परेशान होकर क्या वार्निंग दे दी, सब कुछ आगे आपको बता रहे हैं। आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन अभी ये है बिहार में कि सहयोगी नाराज हैं, उधर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी में गुटबाजी नजर आ रही है और शाह को कहना पड़ रहा है बीच मीटिंग में, बस प्लीज अब मत करो, अब बस करो। दोस्तों, बिहार के सियासत में घमासान है। मुसीबत जितनी एनडीए के लिए है, बीजेपी के लिए है, वो 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसे याद रखेगी। भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी ही चाल में उलझ गई है, फंस गई है। सिचुएशन ये हो गई है कि 10 दिन में दूसरी बार बिहार पहुंचना पड़ा है अमित शाह को। बीजेपी के चाणक्य सारी रणनीति धरी की धरी रह गई है। 10 दिन में दूसरी बार बिहार, आज भी बिहार में ही है शाह साहब। शाह साहब आए थे संगठन को एकजुट करने, मकसद था संगठन को, पार्टी को एकजुट करना, पार्टी के नेताओं को एकजुट करना, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरना, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। मीटिंग में ही सामने आई खुली बगावत। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, और वो भी शाह साहब के सामने। शाह साहब को कहना पड़ा, बस प्लीज अब बहुत हो गया, बस करो। दोस्तों, बहुत गंभीर स्थिति में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, एक तो सीट शेयरिंग, वो मुसीबत, सहयोगी अलग आंख दिखा रहे हैं, सहयोगी नाराज है। नीतीश कुमार के अपने कह दिया उन्होंने कि भाई मुझे इतनी सीट चाहिए तो चाहिए, बाकी आप किसी को कितनी सीटें देनी है वो आप जानो। और चिराग पासवान के अपने लक्ष्य, जीतन राम मांझी के, यानी बीजेपी अभी इसी में उलझी है। सीट शेयरिंग बहुत बड़ा, और यहां तक खबर अब यह है कि अब चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हो जाएगा उसके बाद सीट शेयरिंग, ये कुछ समझ नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी का। और ये भी सूत्र कह रहे हैं कि भाजपा को डर है कि अगर सीट शेयरिंग या फिर प्रत्याशियों के नाम का कुछ ऐलान हुआ, कुछ टिकट फाइनल हुआ, तो जो नाराज़ हैं, जो पार्टी से पहले ही नाराज़ हैं, नाराज़गी है, जिनको वो छोड़ के पार्टी चले जाएंगे। ये पार्टी का तर्क है। हालांकि जिसको जैसे जैसे भनक मिल रही है, वो चाहे छोटे नेता हों या बड़े नेता हों, पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। और शायद इसीलिए 10 दिनों के अंदर शाह साहब बिहार में। दोस्तों, एक तरफ तो वो सीट शेयरिंग वाला इशू, सिरदर्द बीजेपी के लिए, दूसरी तरफ पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, बगावत, गुटबाजी। यहां तक शाह साहब को बिहार में डेरा डालना पड़ रहा है। हाँ दोस्तों, 10 दिन में दूसरी बार पटना पहुंचे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे हैं कैसे चुनाव जीतना है। टारगेट बस यही है बीजेपी का कि कैसे बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि जरूर गठबंधन सरकार है, लेकिन बीजेपी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है नीतीश कुमार से। वो चाहती है कि पहली बार ऐसा हो कि हमारा मुख्यमंत्री, हम बड़े दल अपने इस अलायंस में बन के निकले और अपना मुख्यमंत्री पेश करें। लेकिन शायद वो सपने टूटते अभी से दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ अमित शाह आए थे दिल्ली से पार्टी जोड़ने, पार्टी टूट रही है, पार्टी मजबूत करने की कोशिश करने आए थे अमित शाह। इधर 3 बार के विधायक, 2 बार मंत्री रहे ब्रिज किशोर बिंद ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, पार्टी को छोड़ दिया है। और जानते हैं आरोप क्या लगाया है? आरोप लगा दिया है उपेक्षा का। 3 बार के विधायक, 2 बार मंत्री रहे ब्रिज किशोर बिंद, जो कि एक अच्छी छवि, एक अच्छी इमेज, एक अच्छी पहचान, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ आरजेडी का रुख कर चुके हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो कि न जाने कितनी चीज़ें अपने बारे में कहती है, ये वो तस्वीरें, सिर्फ तस्वीरों तक ही।
लेकिन पार्टी का एक कद्दावर नेता कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि उपेक्षा, पार्टी पर उपेक्षा का आरोप। समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं। और लगातार बगावत आप आर.के. सिंह को कई दिनों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। साफ कह रहे हैं, सम्राट चौधरी हो, संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, स्पष्ट करें, आरोपों को एक तरह से बताएं, समझाएं लोगों को, या इस्तीफा दे दें, पार्टी छोड़ दें। और एक तरफ ये सिचुएशन, पार्टी के बड़े नेता, और बड़े तो बड़े दोस्तों, जो जिले स्तर के नेता हैं वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं, वो भी पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। और आपने एनडीए सम्मेलन का हाल देखा है, कॉलर एक दूसरे की पकड़ रहे हैं, चाहे बीजेपी के हों, चाहे एलजेपीआर के हों, जेडीयू के हों। टिकट को लेकर 2020 की रंजिश ऐसी है कि इस बार पार्टी एकजुट सम्मेलन होता है, एनडीए सम्मेलन कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी को एकजुट करने के लिए, अलायंस को मजबूत करने के लिए। लेकिन तस्वीर, कुर्सियां चलने लगती है, टेबल टूटने लगते हैं, माला बिखरने लगती है, कॉलर पकड़े जाने लगते हैं। और शायद इसलिए शाह साहब बिहार है, और वो भी आए थे पार्टी जोड़ने। लेकिन दोस्तों, एक बैठक कर रहे थे अमित शाह। आज वो खैर बेतिया, चूंकि प्रियंका गांधी भी एक तरह से हुंकार उन्होंने भरी, और अब लगातार साधने की जो कोशिश है, जिले जिले शाह साहब कोशिश कर रहे हैं, यानी लगातार उन कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं जो कि जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि शाह साहब मिल सकते हैं। लेकिन खैर, समय क्या ना कराए, जिला स्तर के नेता भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, और शायद इसीलिए जोड़ने की कोशिश। बैठकों में झगड़ा, कॉलर पकड़ा पकड़ी, मारा मारी, कुर्सी फेंका फेंकी, टेबल टूटना। दोस्तों, बीजेपी की आंखों के सामने ये सब हो रहा है, और दुख बीजेपी के लिए, बीजेपी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है। दोस्तों, बीजेपी दुनिया में अपनी मजबूती का दावा करती है, डंका बजाती है पूरी दुनिया में। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी। दोस्तों, सबसे हैरत की बात, जो कि अमित शाह एक तरफ आए थे पार्टी को एकजुट करने, बैठकों के दौर के लिए आए थे, बैठकों के लिए आए थे, कार्यकर्ताओं को मंत्र देने आए थे, और बैठक कर भी रहे थे। लेकिन बैठक में ही सिचुएशन ऐसी आ गई। अब बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भी थे, कई बात करें तो कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी थी, मंडलों के अध्यक्ष भी थे। और वहाँ पर जब मीटिंग हो रही थी, अमित शाह को ये बात कहनी पड़ गई कि बस प्लीज़ छोड़िए, गुटबाजी से ऊपर आइए, गुटबाजी छोड़िए, आप लोग गुटबाजी नहीं चलेगी, भूल जाइए ये कौन क्या है, कौन वो बड़े पद पे, वो छोटे पद पे, मिलके पार्टी को एक कीजिए, मजबूती के साथ चुनाव जीतना है हमें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, अमित शाह खुद कह रहे हैं, और स्पष्ट इससे संदेश क्या मिल रहा है कि क्या बीजेपी में सब ठीक है। अमित शाह खुद देखिए, आर्टिकल देखिए, अमित शाह कह रहे हैं गुटबाजी छोड़िए, आप लोग बाहर निकलिए इससे, अब इससे काम नहीं चलेगा, अपना मुख्यमंत्री इससे नहीं आएगा। ये सिचुएशन है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों, कार्यकर्ताओं को एक होने की बात, सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ी पार्टी, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चाणक्य जो भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को कहता है, वो बताता समझाता नजर आ रहा है। 11 सालों से पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, जो पार्टी कहती है बिहार में आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमित शाह को ये बात कहनी पड़ी कि छोड़ो सारी नाराजगी, छोड़ दो गुटबाजी, एक हो जाओ, तभी अपना मुख्यमंत्री आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के ज़वाल के दिन क्या शुरू हो गए? क्या सूरज ढलने वाला है? अमित शाह शायद बहुत कुछ ठीक करने जा रहे हैं बिहार, दूसरी बार 10 दिनों में, लेकिन ठीक हो पाएगा? बीजेपी के चाणक्य अपनी नीति अपना पाएंगे, रणनीति बना पाएंगे, या इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा? आप ज़्यादा स्पष्टता से बताइएगा, खुल के बताइएगा, अपनी बात ज़रूर कीजिए कमेंट के ज़रिए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया।